वेदिका नेहा से बात करते हुए रूम से बाहर आ गई। आज नेहा से बात करते टाइम एक बार तो वेदिका डर ही गई थी, पर नेहा के भरोसे ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसका हमेशा साथ देगी। दोनों दोस्त आ गई थी, तभी वेदिका के फोन पे विराट का फोन आया। वेदिका का फोन अभी उसके हाथ में ही था, तो उसके फोन की स्क्रीन पे जैसे ही नेहा ने विराट का नाम देखा, उसने वेदिका को आंखों ही आंखों में कहा कि बात कर ले। वेदिका ने जैसे ही हेलो बोला, विराट थोड़ा परेशान होकर बोला, तुम हॉस्पिटल बिना बताए क्यों आ गई थी सुबह, और अभी तुम कहाँ हो? विराट ने जैसे ही ये कहा तो वेदिका थोड़ी आवाज धीमी करके बोली, वो तुम नमन में साथ थे उस टाइम, और मेरा भी हॉस्पिटल का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं तुमको बिना बताए आ गई, और अभी मैं हॉस्पिटल से आ ही रही हूँ। तो विराट बोला, तुम किससे आओगी? तो वेदिका बोली, बस ये। तो विराट बोला, हैव यू गॉन मेड? तुम मेरी वाइफ होकर बस से आती जाती हो, और इसका मुझे आज तक पता नहीं चला कैसे? तो वेदिका बोली, क्योंकि मेरा फिक्स नहीं है, मैं कभी बस से, कभी कैब से, और कभी कभी मेरी स्कूटी से आती हूँ। मेरी स्कूटी कई दिनों से खराब थी और वो ठीक भी नहीं कराए, इसलिए आज बस से आ गई। विराट ये सब सुनने के बाद बोला, तुम मुझे ये सब अब बता रही हो? तुम बस में धक्के खाकर जाती हो, कितने ही लोग तुमको गलती से टच करते होंगे, और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई और हाथ भी लगाए या देखे भी। विराट ने ये वाली लाइन बिना सोचे समझे कह दी, जिसे सुनकर वेदिका के साथ साथ नेहा के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। नेहा वेदिका के बिल्कुल बगल में चल रही थी, इसलिए उसने भी सब सुन लिया था। तभी विराट अपनी बात पे ध्यान दिए बगैर बोला, अब तुम सुनो, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के बगल से ही निकल के जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो तुम मेरे साथ चलोगी अभी? और तुमको उन पिक्स के बारे में भी कुछ बताना है, अब हमको थोड़ा संभल कर रहना होगा, इसलिए तुम 10 मिनट में मुझे हॉस्पिटल के पास में जो पीछे की गली है वहां मिलना। वहां ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और कोई तुमको मेरे साथ देख भी नहीं पाएगा। तब वेदिका थोड़ा परेशान होकर बोली, लेकिन विराट तुम इसे कैसे ओपनली आओगे? अभी तो दिन का टाइम है, तो किसी ना किसी को नज़र में सा सकते हो तुम। तब विराट बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, गाड़ी में ड्राइव नहीं कर रहा ड्राइवर है, और मैं पीछे की सीट पे हूँ, और वैसे भी मैं अभी अपने शूट से आया हूँ, तो मैंने अभी फेस कवर किया हुआ है, तुम चिंता मत करो, बस जल्दी से वहाँ आओ। वेदिका ने ओके कहा और फोन रख दिया। फोन रखते ही नेहा वेदिका को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है डॉक्टर साहिबा, ये बूढ़ा तो तेरे प्रेम में पुजारी बन गया, जिसके मंदिर में बस वो ही पूजा कर सकता है। वेदिका ने कहा, तू चुप करेगी? चल मुझे जाना है। तो नेहा बोली, ठीक है अभी ये तो तू जा, लेकिन मुझे जल्दी ही तेरे बूढ़े से मिलना है, और इतना कह के एक आंख विंक कर दी, टर्न आउट टर्न आउट टर्न आउट टर्न आउट टर्न आउट टर्न आउट। वेदिका बोली, तुझे तो बाद में फुर्सत में देखूंगी, और इतना कह के वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई, और थोड़ी देर पीछे वाली गली में विराट का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में विराट की गाड़ी आ गई। विराट पीछे की सीट पे बैठा हुआ था, नमन आगे ड्राइवर के बगल वाली पे बैठा हुआ था। वेदिका ने आते ही नमन को हल्की सी स्माइल दी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। विराट के बगल में बैठते ही वेदिका ने विराट को देखा तो देखती ही रह गई थी। विराट ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और व्हाइट कलर की शर्ट में वो बहुत ही ज्यादा देसिंग लग रहा था। उसने फेस को मस्क से कवर किया था और आंखों पे काला चश्मा लगाया हुआ था। वेदिका तो उसे देखती ही रह गई एक पल के लिए। फिर जैसे ही विराट ने चश्मा उठाकर एक आंख ऊपर करके वेदिका को देखा तो वो थोड़ा सा झेप कर दूसरी तरफ देखने लगी। वेदिका थोड़ी देर चुप रही, फिर नमन वेदिका से बोला, मैम अब आपको बहुत संभल कर रहना होगा, कोई कभी भी आपका पीछा कर सकता है। तो वेदिका बोली, हाँ आप सही कह रहे हो, असल में मुझे भी कुछ बताना है आप लोगों को। तो विराट और नमन दोनों एक साथ बोले, क्या? तब वेदिका बोली, एक बार घर पहुंचकर आराम से बात करते हैं। तो नमन बोला, ठीक है। लेकिन विराट के मन में अभी हलचल मची हुई थी कि वेदिका क्या बताने वाली है। वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था। घर आके विराट वेदिका जैसे ही अंदर आए, दोनों बच्चे आके उनसे लिपट गए और बोले, मम्मा डैड आप दोनों आज साथ में? तो विराट बोला, क्योंकि आज तुम्हारी मम्मा को मैं खुद अपने साथ लाया हूँ। तो सेम बोला, गुड डैड, वैसे भी हम मम्मा को बहुत मिस कर रहे थे। तो इतने में नमन भी उनके पास आके बोला, अच्छा बच्चों अब तुम लोग खेल लो, अभी मुझे मम्मा पापा के साथ जरूरी बात करनी है। तो दोनों बच्चे एक साथ बोले, ओके। बच्चे खेलने में मस्त हो गए, वो तीनों स्टडी रूम में आ गए। तभी वेदिका बोली, नमन आप कुछ देर रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, तब आप कॉपी ऑर्डर कर दो राजू को। तो विराट भी बोला, ओके। वेदिका चेंज करने चली गई रूम में। हालांकि उनका रूम और स्टडी रूम अटैच थे, पर फिर भी दोनों को अलग अलग प्राइवेसी थी।
वेदिका जल्दी से जाके अपने कपड़े चेंज करने लगी और जल्दबाजी में अपनी नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनकर, अपना मंगलसूत्र पहनकर, माथे पे ब्लू कलर की बिंदी लगाकर, पैरों में अपनी छम छम करती पायल पहन ली, हाथों में मैचिंग की चूड़ियां पहन ली। बस ये सब इतनी जल्दी में किया कि पता ही नहीं लगा कि वो कब तैयार होकर आ गई। वो जैसे ही स्टडी रूम की तरफ आने लगी, उसकी छम छम करती पायल की आवाज विराट के कानों तक गई तो इतने टेंशन के माहौल में भी विराट के चेहरे पे मुस्कान आ गई। विराट को इस आवाज से वो पहला दिन याद आ गया जब विराट ने गुस्से में वेदिका को कहा था कि ये पैरों की पायल जब तुम इस घर के अंदर रहो तो हमेशा तुम्हारे पैरों में रहनी चाहिए। मेरी बीवी होने की सारी निशानी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। विराट के कहने पे ही वेदिका घर में ज्यादातर साड़ी पहन कर रहती है और सारी सुहाग की निशानी लगाकर विराट के सामने आती है। हालांकि विराट ये बात कहकर भूल गया था, लेकिन आज उसकी पायल की आवाज से सारी बातें याद आ गई। विराट की वजह से ही वो आज तक कभी बिना सुहाग की निशानियों के उसके सामने नहीं गई। कुछ भी कहो वेदिका, कुछ तो अलग है, वरना आज के जमाने में कौन लड़की ये सुहाग ये साड़ी पहनकर घूमती है, पर वेदिका सबसे अलग है। बस विराट को वेदिका की यही बात सोचकर अपने पिछले किए पे पछतावा हो रहा था। तभी वेदिका गेट खोलकर अंदर आ गई। विराट ने नजर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया, वेदिका कितनी सुंदर लगती है उसकी बीबी के रूप में। विराट कुछ देर ऐसे ही देखता रहा। फिर नमन ने खासकर वेदिका से कहा, आओ वेदिका मैम बैठो। तो वेदिका नमन से बोली, नमन मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप या तो मुझे वेदिका भाभी बोला करो या वेदिका, मुझे ये मैम कहना अच्छा नहीं लगता। तो नमन बोला, ओके भाभी, और इतना कह के हंस दिया। वेदिका अंदर आके विराट के बगल वाले सोफे पे बैठ गई थी। विराट अभी भी उसे कनखियों से देख रहा था, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। तभी नमन ने कहना शुरू किया, वेदिका भाभी हमारी टीम ने पता किया है उस न्यूज और उस रिपोर्टर के बारे में जिसने आपके और सर के बारे में उल्टा सीधा लिखा था। उसका कहना है कि उसे किसी ने आप दोनों की पिक लाके दी थी और कुछ मसालेदार न्यूज बना के छापने को कहा था। इतना सुनने के बाद वेदिका बोली, इसका मतलब कोई जानबूझ के हमारी पिक पब्लिश करवा रहा है। तभी विराट बोला है, और कोई है जिसने हम दोनों के पीछे जासूस लगा रखे हैं और उसकी पूरी कोशिश है हम दोनों के बारे में सारा सच दुनिया को बता दे। फिर वेदिका बोली, पर ऐसा कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो विराट उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला, वो सब हमारी टीम पता कर लेगी, लेकिन फिलहाल तो तुमको ध्यान से और संभल के रहने की जरूरत है। विराट की ये बात सुनकर वेदिका बोली, विराट असल में मुझे भी आप दोनों को कुछ बताना है जो हम दोनों से जुड़ा है। इतना सुनते ही नमन और विराट एक साथ बोले, क्या बताना है? तब वेदिका ने नेहा के साथ हुई सारी बातें बता दी, जो नेहा ने उसे बताया था वो सब, शिवाय विराट को बुरा कहने के सब बता दिया। वेदिका की बात सुनने के बाद विराट बोला, अब विराट क्या बोला ये जानने के लिए तो आपको आगे के पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा।